हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। एंटीबॉडी में आज हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन एंटीबॉडी का, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे एंटीबॉडी का, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे जिसमें से हैवी चेन के टाइप्स देखेंगे, लाइट चेन के टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल रीजन्स देखेंगे और कांस्टेंट रीजन समझेंगे। दोस्तों इतने हम आज समझेंगे एंटीबॉडी के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन पैथोजन इंटर करता है तो उसे मारने का काम करते हैं, उसे किल करने का काम करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन से एक प्रकार का प्रोटीन है। सिंथेसाइज इन सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड। ये सिंथेसिस कहाँ से होता है? सीरम में सिंथेसिस होता है या तो हमारे फ्लूइड में। ग्लोबुलेंस प्रेजेंट इन ब्लड। हमारे ब्लड में दोस्तों तीन टाइप के ग्लोबुलेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे तीन टाइप्स के हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तीन टाइप के ग्लोबुलेंस जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है अल्फ़ा, बीटा और गामा। दोस्तों हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन वो होता है हमारा गामा, जिसे आईजीजी बोलते हैं। गामा ग्लोबुलिन आर वन ऑफ द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन अगर कोई प्रेजेंट होता है तो गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस। कोई भी जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस का रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अब इसके आगे हमें देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजेंस। कोई भी हमारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी। अब प्रोटेक्शन इन द फॉलोइंग में क्या क्या प्रोटेक्शन करता है उसके बाद में हम देखेंगे। प्रिवेंट अटैचमेंट। जब भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, होस्ट के अंदर इंटर करता है, तो जो म्यूकोसल सरफेस है उसमें अटैच होने से प्रिवेंट करता है। पहला प्रोटेक्शन तो ये प्ले करता है कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर होस्ट के अंदर जब पैथोजेंस इंटर करता है, माइक्रोब्स अंदर जाते हैं तो म्यूकोसल जो सरफेस है हमारे उस पर अटैचमेंट नहीं होने देते। अटैचमेंट प्रिवेंट अटैचमेंट, अटैच होने से रोकते हैं। रिड्यूज वायरुलेंस। जब भी कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर गया तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या होता है, जो भी हमारे पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, इनकी जो टॉक्सिटी है इसको क्या करना, रिड्यूस करना, इसे कम करना, इन्फेक्शन ना कॉज करने पाए, तो हमारा रिड्यूस वायरुलेंस। फैगोसाइटोसिस बाय ऑप्सनाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। जो फैगोसाइटिस होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे माइक्रोब्स कोई अंदर गया है तो ऑप्सनाइजेशन के थ्रू फैगोसाइटिस होता है। और ये इसमें प्रोटेक्शन में एक हमारा ये है एक्टिवेट कम्प्लीमेंट। हमारे ब्लड में जो कम्प्लीमेंट होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा क्या, एंटीबॉडी। इसके आगे ये देखेंगे दोस्तों कि एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबुलिन। जितने भी हमारे एंटीबॉडी हैं, ऑल एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जितने भी हमारे एंटीबॉडी हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकता है, बट नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी एंटीबॉडी। बट जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडी नहीं हो सकते। जितने भी हमारे एंटीबॉडी हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकते हैं, बट जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडी नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रॉपर्टी। इम्यूनोग्लोबिन का प्रॉपर्टी क्या है। एक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स। अब देखते हैं ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। दोस्तों जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं एंटीबॉडी का उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन्स होते हैं, जैसे 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, दो जो उसके सेम 2 आइडेंटिकल हैवी चेन। एक हैवी चेन जैसे है उसी के सेम 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, सेम आइडेंटिकल, एक दूसरे से मिलते जुलते। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्ट्रक्चर सिमिलर वाई और शेप। दोस्तों जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है एंटीबॉडी है उसका जो शेप होता है एंटीबॉडी का या तो वाई शेप में हो सकता है या तो टी शेप में हो सकता है। हैवी चेन
अब हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 50,000 से लेकर 70,000 डाल्टन तक होता है मॉलिक्यूलर वेट हैवी चेन का। लाइट चेन मॉलिक्यूलर वेट का 25,000 डाल्टन होता है। हैवी चेन लॉन्गर होता है लाइट चेन की तुलना में दोस्तों। जो हैवी चेन है वो बड़ा होता है, लाइट जो चेन है छोटा होता है। इसके आगे हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पूरे जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या हैवी चेन। हैवी चेन हमारा क्या होता है दोस्तों। हैवी चेन में हमने अभी बताया आपको 2 हैवी चेन होते हैं जो कि सेम होते हैं, एक दूसरे सेम। तो 2 हैवी चेन्स, कितने 2 हैवी चेन होते हैं। इसके बाद ईच हैवी चेन, जितने दोनों हैवी चेन में से एक जो हैवी चेन है उसका अमाइनो एसिड 420 से 440 अमाइनो एसिड होता है। अगर 2 हमारे हैं तो दोनों का एक का 420 से 440 तक अमाइनो एसिड हो सकता है, उसमें मेडअप बने होते हैं इतने अमाइनो एसिड के। ये दोस्तों आ सकता है, इसे याद रखना कि हैवी चेन जो होता है उसमें कितने अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब 2 हैवी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, जितने भी हमारे हैवी चेन जो हुए हमारे हैवी चेन एंटीबॉडी में एक दूसरे से जो बधे हुए रहते हैं वो 1 से लेके 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा बधे हुए रहते हैं। 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स 2 लाइट चेन, 2 बताया दोस्तों, आपको बता दिया मैंने। 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हुए जुलते रहते हैं दोस्तों। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का एंटीबॉडी का 4 चेन होते हैं, 2 हैवी चेन का 2 लाइट चेन का। अब देखते हैं लाइट चेन। हैवी चेन देख लिया, तब दोस्तों लाइट चेन देखते हैं। अभी डाउट क्लियर हो जाएगा जब स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लाइट चेन, लाइट चेन में भी बताया गया था आपको 2 लाइट चेन होते हैं जो आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं। एक लाइट चेन जो होता है वो हमारे जो बने होते हैं 220 से 240 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एक लाइट चेन की बात हो रही है, अगर दूसरा चेन के जोड़ेंगे उसका भी इतने से बना होता है। लाइट चेन 2 हैवी चेन अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो हमारे लाइट चेन है और हैवी चेन है वो दोनों से जो अटैच होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं। लाइट चेन स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर, जो हमारे लाइट चेन है वो लाइट चेन हमारे केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने टाइप के हमारे क्लासेस टाइप के जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसमें स्ट्रक्चरली और केमिकली जो होते हैं सिमिलर होते हैं। जो दोस्तों लाइट चेन है, लाइट चेन के 2 टाइप होते हैं, हैवी चेन के 5 टाइप के। हैवी टाइप जो 5 टाइप होते हैं कौन सा, IgG, GMAD, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ये हमारे किसी हैवी चेन के टाइप्स हैं। और हम लाइट चेन के 2 टाइप्स हमारे होते हैं, कप्पा और लैम्डा। कप्पा को के से डिनोट करते हैं, लैम्डा को ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये लाइट चेन के 2 क्लास हैं, कप्पा और लैम्डा। हैवी चेन के 5 टाइप्स के होते हैं, IgG होते हैं, IgM, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE, ये हमारे 5 टाइप्स होते हैं हैवी चेन के क्लासेस, जो सब क्लास हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये हमारे क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। जो सबसे लंबा ये बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, हैवी चेन। ये दोनों हमारे कौन से चेन है, हैवी चेन। ये क्या है, लाइट चेन है दोनों। हैवी चेन जो बड़ा है वो हैवी चेन, जो छोटा है वो लाइट चेन। तो दोस्तों इसमें क्या है, फिर हैवी चेन और लाइट चेन हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें जो ऐसे एक दूसरे से ब्रिज की तरह बने हुए हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा अटैच हैं। हैवी चेन टू लाइट चेन, हैवी चेन टू हैवी चेन, ये हमारे किसके द्वारा बने, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं। तो हमारा एक कौन सा हैवी चेन हो गया और ये लाइट चेन हो गया। दोस्तों हैवी चेन और लाइट चेन में 2 पार्ट है, इसमें हमें 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा हो गया क्या, वेरिएबल रीजन्स, ऊपर वाला जो हमारा है वेरिएबल रीजन्स, और नीचे हो गया कौन सा, कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन इसमें 2 पार्ट हम ऐसे कर दे रहे हैं। ऊपर वाला हमारा कितना हो गया, वेरिएबल रीजन्स, और इसके नीचे वाला कांस्टेंट रीजन हो गया। ऐसा दोनों साइड हमारा हो गया, दोनों साइड हमारा हो गया। इसके बाद हम ये भी देखते हैं इसमें कि जो ये वाला एंड है इसको हम बोलते हैं एमाइनो टर्मिनल एंड। इसका क्या नाम है, एमाइनो टर्मिनल एंड, और इसको बोलते हैं क्या हम, कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड दोस्तों समझ गए। ये हमारा क्या हो गया, अमाइनो टर्मिनल पार्ट और हमारा कार्बोक्सिल टर्मिनल पार्ट।
तो ये समझ में। और दोस्तों यहाँ पे जो है वो एफ पोर्शन बोलते हैं। एफ मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट है और एफ पोर्शन है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों आई होप इसके आगे हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा पूरा क्लियर। इसमें है वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, तो दोस्तों हम आपको बताया गया एक अमाइनो टर्मिनल पार्ट जो ऊपर है वो कार्बोक्सिलिक जो हमारा एफ पोर्शन जो है उसको बोलते हैं हैवी चेन एंड लाइट चेन। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, दोनों में हमारे हैवी चेन है या लाइट चेन है, दोनों में हमारे वेरिएबल रीजन्स या कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में। दोस्तों हम बता रहे हैं आपको स्ट्रक्चर में ये है कि हमारा ये अमाइनो टर्मिनल पार्ट हो गया, ये भी अमाइनो टर्मिनल पार्ट हो गया, और नीचे का जो हमारा है क्या ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पार्ट हो गया, COS टर्मिनल पार्ट हो गया। ये हैवी चेन आइसोटोप्स FC पोर्शन है दोस्तों। ये FC हमारा नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला FC पोर्शन है। ये लाइट चेन हो गया, लाइट चेन हो गया। ये वाला बड़ा वाला हैवी चेन हो गया। इसके बाद ये हो गया लाइट चेन। लाइट चेन को हमने आपको बताया था कि कप्पा और लैम्डा से होते हैं, कप्पा या लैम्डा, ये हो गया। इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा दोनों बंधे हुए हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या वेरिएबल रीजन्स। वेरिएबल रीजन्स कौन से होते हैं दोस्तों? वेरिएबल रीजन्स ऊपर वाला जो हमारा है वेरिएबल रीजन, इतना हमारे हाइट लाइट चेन की और ये हमारे इतना हैवी चेन की, ये दोनों हमारे क्या हैं वेरिएबल रीजन्स। ये भी हमारे वेरिएबल्स रीजन है। इतना एक पार्ट हमारे जो हैवी चेन का, एक लाइट चेन का, इतना दोनों आधा आधा क्या है हाफ पार्ट वेरिएबल रीजन्स के। और इसके बाद हाफ जो नीचे बच रहा है हमारे कांस्टेंट रीजन्स के हैं। लाइट हैवी लाइट कांस्टेंट रीजन, हैवी लाइट वेरिएबल रीजन्स। तो दोस्तों ऐसे बनेगा ये डाइसल्फाइड द्वारा बांध में बंधे हुए हैं। और ऐसे हमारा क्या है इसमें लिखा हुआ क्या कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन में आपको हमने बता दिया कि इतना जो हमारा है कांस्टेंट रीजन है इतना, और इसके ऊपर वाला वेरिएबल रीजन्स है, दोनों साइड का वेरिएबल्स रीजन्स। तो अगर आधा पार्ट जो हमारा है हैवी चेन के हैं, आधा पार्ट जो हमारा है लाइट चेन के हैं, इसमें भी हैवी चेन के लाइट चेन के हैं। वेरिएबल ऊपर की तरफ वेरिएबल हो गया, नीचे की तरफ कांस्टेंट हो गया। तो हैवी चेन ये वाला है, नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसमें ये हमारा लाइट चेन है। तो इसलिए हमारा दोनों अगर मिला के हम पढ़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा हैवी चेन और ये लाइट चेन, तो दोनों हमारा क्या हो गया हैवी लाइट कांस्टेंट रीजन्स। और इसको हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हैवी लाइट वेरिएबल रीजन्स। तो दोस्तों समझ गए ना, यहाँ पे वेरिएबल्स रीजन हो गया, एक कांस्टेंट रीजन हो गया। वेरिएबल वाला नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, शॉर्ट में भी जा रहा है, लॉस में भी जा रहा है, लॉग में भी जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।